ओम नमः शिवाय गुरवे सच्चिदानंदमूर्तये निष्प्रपंचाय शांताय निरालंबाय तेजसे। हरिओम प्रभु जी, आज के इस अध्यात्म परिषद में आप सबका स्वागत है। आज का प्रश्न भावनगर से नगीनदास पिठवा जी का है। उन्होंने पूछा है कि विविध रास्ते दिखाने के पश्चात श्री कृष्ण भगवान ने अर्जुन को कहा कि सब छोड़कर मेरी शरण में आ जाओ। रास्ते ही बताने हैं तो फिर अपनी शरण में आश्रय लेने के लिए क्यों कहते हैं? देखो प्रभु जी, गीता जी मोक्ष शास्त्र है, मुक्ति का शास्त्र है। बंधन से मुक्त होना, यही गीता जी का एकमात्र उद्देश्य है। और बंधन है अज्ञान से छूटकर परम ज्ञान में, परमात्मा ज्ञान में, आत्मज्ञान में प्रतिष्ठित होना, यही श्रीमद् भगवद गीता जी का उद्देश्य है। अब वहाँ तक पहुँचने के अनेक रास्ते दिखाने के बाद अंत में भगवान ने कहा कि सर्वधर्मान् परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज अहं त्वा सर्वपापेभ्यः मोक्षयिष्यामि मा शुचः। बहुत सारे रास्ते बताए मुक्ति को प्राप्त करने के लिए, या कह लो परमात्मा प्राप्ति के लिए। ये इसलिए बताए क्योंकि ये शरणागति अंतिम रास्ता है। ये सबसे आसान और सबसे कठिन भी। झुकना इतना आसान नहीं है महाराज। मनुष्य का अहंकार उसे झुकने नहीं देता, अकड़ बनाए रखता है। मैं, मेरा, तू, तेरा, यह तो भगवान की अचिंत्य शक्ति वाली माया का काम है। अहम ममेति, यह मैं और ये मेरे, ये माया का प्रभाव है। मैं, मेरा, तू, तेरा, ये छूटता नहीं है। अब सबसे पहले तो मैं होता है, फिर मैं के अनुसंधान में उनसे संबंधित जो जो व्यक्ति, वस्तु, पदार्थ है, वह सब मेरे होते हैं। और मैं और मेरे के लिए जो हमें चाह, जो हमें डिमांड है, वह मेरे लिए या अपनों के लिए या अपने लिए ये होता है। तो ये है अहमता, ममता और कामना। ये तीन चीज़ें एक है, वास्तव में तो एक ही है। अहमता से ही ममता पैदा होती है। अहमता माने मैंपना, मैंपने से जो रिलेटेड है, जो कनेक्टेड है, उसके लिए मेरे। और हम जो अपने और मैं है, उसके लिए जो भी मिले, जो भी प्राप्त करना चाहे, अपेक्षा या कामना, तो मैं, मेरा और मेरे लिए माने अहमता, ममता और कामना। अब यह अहमता अज्ञान के कारण है। तो भगवान ज्ञान मार्ग का उपदेश करते हुए अर्जुन का अधिकारित्व देखते हैं और कहते हैं कि कर्म एव तव अधिकारः, तेरा अधिकार कर्म करने में है, तो कर्म कर। किस प्रकार कर्म करना है, ये बहुत लंबा सुदीर्घ विवेचन भगवान ने किया कर्म योग नाम से। तो कर्म योग बन जाना चाहिए। योग माने जुड़ना, परमात्मा से जुड़ने का साधन बन जाना चाहिए। अगर यह कर्म योग बन गया, परमात्मा की प्राप्ति के लिए हो रहा है, या संसार की सेवा के लिए हो रहा है, या परमात्मा की खुशी के लिए, उसको उसकी प्रसन्नता के लिए किया जा रहा है, तो वह अपने अंदर दैवी संपत्ति का आविर्भाव करेगा। हमारा अधिकारित्व प्रस्थापित होगा। विवेक, वैराग्य, शम, दमादि, षटक संपत्ति, और फिर मुमुक्षा जागेगी। मोक्ष प्राप्त करने की इच्छा प्रकट होगी। और तब आगे की बातें चलेगी कि गुरु शरणागति हो जाओ, फिर जानने की इच्छा करो, और फिर जानो कि तत्वमसि, गुरु के उपदेश से जानो कि हम ब्रह्मास्मि। अब इतने सारे सब बताने के बाद अहम तो लास्ट में गिरता है महाराज। सब शुद्धिकरण करने के बाद, शरीर की शुद्धि, मन की शुद्धि, बुद्धि की शुद्धि और सबकी पवित्रता,
मन की एकाग्रता, चंचल निवारण, भगवान की उपासना, ये सब करने के बाद अंत में अहंकार गिरता है। और जब अहंकार गिरता है तो ज्ञान हो जाता है। बस यही एक बीच में सबसे बड़ा रोड़ा है जहाँ से ये सब मिथ्या भ्रमित ज्ञान प्रकट हुआ है। इस मैं के बारे में, मतलब जीव के बारे में, जगत के बारे में और जगदीश के बारे में हमारे पास जो अभी ज्ञान है वह भ्रमात्मक ज्ञान है। ये विषय पंच महाभूत से बना हुआ प्रपंच, ये विषय सत्य है और इसमें सुख है। तो विषय में सत्यत्व बुद्धि और सुख बुद्धि यही हमें आकर्षित करती है। ये विपरीत ज्ञान ही हमें आकर्षित करता है विषयों का भोग करने के लिए, और फिर उसके गुलाम बने रहते हैं। कर्ता, कर्म और फल भोग में हम लिप्त रहते हैं। अविद्या है इसलिए कामना पैदा होती है और इसलिए कर्म होता है। अविद्या, कर्म, काम, ये संसार चक्र का मूल पहिया है और उसके बीज रूप है अज्ञान। लेकिन अज्ञान शुरू कहाँ से होता है? अहम बुद्धि से। यह शरीर संघात, यह मैं हूँ, ये परिचिन्न बुद्धि से अहंकार निर्मित होता है। इतना ही, यही मैं हूँ, बाकी सब दूसरे हैं, अन्य है, भिन्न है। तो ये भेद का भाव जहाँ से प्रकट होता है ना, वही अहंकार है। तो अहंकार तो अंत में गिरता है। सब उपदेश करने के बाद अर्जुन के मन को शांति हो गई और उसने सोचा कि अब भगवान जो कहेंगे वही मैं करूँगा। तब भगवान ने कहा कि सब झंझट अगर आपको नहीं करनी है, अब शुद्ध बुद्धि हो गए हो, तो सब छोड़ छाड़ कर सर्वधर्मान परित्यज्य, सभी धर्म छोड़ दे। धर्म माने कर्तव्य, पिता का, पत्नी का, पुत्र का, योद्धा का, राजा का, सैनिक का, जो भी तुम्हारा कर्तव्य है सब छोड़, जो होना है वह होता रहेगा। मेरी शरण में आ जा। मेरी शरण में अहम मामेकम शरणम व्रज। व्रज शब्द है, व्रज का मतलब है आना, जाना नहीं है। सॉरी, व्रज का अर्थ है जाना, आना। मेरी शरण में आ जा नहीं कहा, मेरी शरण में जा। तो सामने खड़े हैं तो जा तो नहीं कह सकते, तो इसका अर्थ हमें यह निकालना चाहिए कि मेरी शरण में आ जा। आ जा मतलब इस तरह से आके फिर जाना न हो पाए, माने संपूर्ण समर्पण कर दे। ये समर्पण अहंकार का पहले होता है, बाद में बाकी सब होता है। अहंकार अगर समर्पित नहीं हुआ तो बाकी सब समर्पण निकम्मा हो जाएगा। शुरू में अर्जुन ने कहा था कि मैं आपका शिष्य हूँ, आपकी शरण में आया हूँ, आप मुझे उपदेश दो। भगवान ने कहा कि चलो देते हैं, लेकिन अर्जुन ने एक शर्त रखी कि मैं युद्ध नहीं करूँगा। मैं आपकी शरण में हूँ और आप जो कहोगे वह करूँगा, लेकिन युद्ध नहीं करूँगा। तो फिर कहाँ शरणागति हुई? अपनी मनमानी ही अगर करनी है तो शरणागति नहीं हुई। अंत में जाकर शरणागति की स्थिति आती है, तब भगवान कहते हैं कि अब मेरी शरण में आ जा। अब तक तो तूने सिर्फ वाणी से ही व्यक्त किया कि मैं आपके शरणागत हूँ। हम भी डेली करते हैं ना, तन मन धन सब है तेरा, क्या लागे है मेरा, ओम जय जगदीश हरे। फिर दूसरे दिन भी कहते हैं कि तन मन धन सब है तेरा। अरे कल तो दे दिया, आज फिर कहाँ से आ गया? तो ये फिर सिर्फ वाणी विलास था। वाचारंभणम विकारो नाम थे, ये मात्र वाचा का आरंभण ही था, वाचारंभण ही था। वास्तव में हम शरणागत नहीं हुए। शरणागत तो जब अहंकार गिरता है तभी हुआ जा सकता है। इसलिए यहाँ भगवान कहते हैं कि अगर तुम्हें सब कुछ ठीक ठीक से समझ में आ गया है, तुम्हारा मन शांत हो गया, तो मेरी शरण में आ जा, मुझे समर्पित हो जा। अच्छा, अब समर्पित होना, शरण में आना का मतलब क्या हुआ? वहाँ भगवान खड़े जो उपदेश दे रहे हैं उसके पांव पकड़ लेना, यह शरणागति है। ये तो ठीक है, स्थूल रूप में यह भी मान सकते हैं, लेकिन परमात्मा की शरणागति का मतलब है ईश्वर की आज्ञा को मानना। ईश्वर की आज्ञा माने वेद। वेद में वेद विहित जो बातें हैं उसको मानना, और वेद निषिद्ध जो बातें हैं उसका त्याग करना, माने वेद की पूरी बातें, विधि निषेध को स्वीकार करना। यह भगवान की आज्ञा का, भगवान की इच्छा का स्वीकार हुआ। और जो जहाँ जैसा जब हो रहा है, जो है, जो जैसा है, वहाँ वैसा का वैसा हमें स्वीकार्य है। ईश्वर की योजना का स्वीकार करना। तो दो बातें, जैसे सिक्के की दो बातें, दो पहलू होते हैं, उसी तरह ईश्वर की इच्छा का, ईश्वर की आज्ञा को मानना और ईश्वर की योजना का अनुसरण करना,
ये दो चीजें जब हमारे अंदर प्रकट हो जाती है तब होता है शरणागति का भाव उजागर। तो ये है शरणागति, माने वेद विधि विधान के अनुसार अपना जीवन जियो और ईश्वर की योजना का स्वीकार करो। वह कब होगा? जब वासुदेव सर्वम हो जाएगा, सब कुछ वासुदेव है, उसी ने यह सब वेश लिए हुए है, ये बातें जब दृढ़ हो जाएगी तब ईश्वर की योजना का स्वीकार होगा। जो जहाँ जैसा है योग्य है, क्योंकि ईश्वर की योजना के अनुसार है, ईश्वर स्वयं है। और हमें क्या करना है? तो जो वेद की आज्ञा है वह करना है, वेद की आज्ञा नहीं है वह नहीं करना है। तो करना और न करना दोनों बातें, विधि विधान, विधि निषेध, वेद की आज्ञा के अनुसार हमें जीवन जीना है, इसी का नाम है शरणागति। तो इसलिए कहते हैं कि वेदानुसारिणी तुम अपना जीवन जियो और ईश्वर की योजना का स्वीकार करो। स्वीकार करने का मतलब यही है कि फिर अब हमारी कोई शर्त नहीं रहेगी, हमारी कोई कामना नहीं रहेगी, हमारी कोई अपेक्षा नहीं रहेगी। जो जहाँ जैसा है हमें स्वीकार है, इसी का नाम है ईश्वर की योजना का स्वीकार, इसी का नाम है समर्पण। तो इसलिए भगवान कहते हैं कि जो हो रहा है ईश्वर की योजना के अनुसार, चाहे युद्ध हो रहा है, चाहे शांति प्रस्ताव आ रहा है, जो भी हो रहा है उसको स्वीकार करो, अपनी बुद्धि को उसमें मत घुसेड़ो। अगर घुसेड़ोगे तो फिर अहंकार दृढ़ होगा और बुद्धि का सामर्थ्य है ही कितना हमारी बुद्धि का, जो ईश्वर की योजना को समझ पाए। इसलिए सबसे आसान तरीका यही है कि मेरी शरण में आ जाओ। लेकिन ये आसान कहा जा सकता है रास्ता, लेकिन इतना आसान नहीं है, क्योंकि अहंकार झुकना नहीं जानता, वो नहीं सीखा झुकना। ये नारियल जो हम भगवान के आगे फोड़ते हैं ना, वो हम अपना अहंकार समर्पित करते हैं, वास्तव में वो अहंकार का प्रतीक है कि महाराज ये मुंड नारियल के रूप में हम आपको समर्पित करते हैं। मतलब हम अपना अहंकार आपके शरणों में समर्पित करते हैं, आपकी योजना का स्वीकार करेंगे और आपकी आज्ञा का अनुसरण करेंगे। इसलिए भगवान ने अंत में जाकर कहा कि मामेकम शरणम व्रज। तो फिर क्या होगा? सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकम शरणम व्रज अहम त्वा सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः। पाप मतलब बंधन, मैं तुम्हें सभी बंधन से मुक्त करूंगा, मोक्षयिष्यामि मुक्त करूंगा, तुम्हें शोक करने की, चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। मेरे शरण हो जा, फिर जो होना है होने दे, स्वीकार कर। स्वीकार करेंगे तो फिर चिंता कहाँ होगी? कोई अपेक्षा नहीं रही, कोई आकांक्षा नहीं रही, कोई हमारी अपनी कोई मनमानी नहीं रही, तो फिर कहाँ चिंता होगी? हरि करे सो होए, तो फिर कहाँ चिंता रहेगी? माँ शुचः, शोक न कर। शोक के बदले क्या कर? शरणागत हो जा। कैसे हो जा? सभी धर्मों को, सभी कर्तव्य कर्मों को छोड़ दे, जो होना है होने दे, तुमसे जो करवाया जाए ईश्वर की योजना के अनुसार करता जा, मैं करता हूँ यह भाव छोड़ दे, तो फिर वारे न्यारे हो जाएंगे, तुम्हारी मुक्ति हो जाएगी, मैं तुम्हें मुक्त कर दूंगा। कर दूंगा माने मुक्त तुम हो जाओगे। ईश्वर की योजना का स्वीकार किया, ईश्वर की आज्ञा का स्वीकार किया, तो फिर बंधन कहाँ रहेगा? इसलिए कहते हैं अंत में मोक्षयिष्यामि मा शुचः, शोक न कर। हमें लगता है नगीनदास जी को कुछ स्पष्टता हो गई होगी। हरि ओम।